बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहज़ादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात सोम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 8 की मशक करते हैं। अल्फाज के मानी, दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। हमसाया, घर या मुल्क के साथ रहने वाला। तजारत, सामान का लेन देन या ख़रीदो फ़रोख्त। दोस्त, मोहब्बत और तावन का रिश्ता। सकाफ़त, किसी कौम के रस्म व रवाज, ज़ुबान और तर्ज़ ज़िंदगी। सरहद, दो ममालिक या इलाक़ों को अलग करने वाली लकीर। इक़्तिसादी, मेशत या पैसे से मुतल्लिक़। समझ कर करें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अफ़ग़ानिस्तान का दारुल हुकूमत है काबिल। पाकिस्तान और चीन को शाहराह जोड़ती है कराक्रम हाईवे। वाघा बॉर्डर मुल्क के साथ मिलता है भारत। बहरा अरब से पाकिस्तान को क्या मिलता है? बहरा अरब से मछलियाँ। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। पाकिस्तान का कौन सा अहम हमसाया मुल्क शमाल में वाक़या है? चीन पाकिस्तान के शुमाल में वाक़या है। अफ़ग़ानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद का नाम क्या है? पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सरहद वाक़या है। जीम, भारत के साथ वाघा बॉर्डर पर कौन सी तकरीब होती है? वाघा बॉर्डर पर हर रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त परचम कुशाई की तकरीब होती है जो पाकिस्तान और भारत के फ़ौजियों की नज़्म ज़ब्त दिखाती है। दाल, बहरा अरब के करीब पाकिस्तान का कौन सा शहर है? बहरा अरब के साथ पाकिस्तान का शहर कराची वाक़या है। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज के आखिरी हर्फ से भारी आवाज़ वाला नया लफ्ज़ बनाएं। जनूब, भारत। सकाफ़त, थार। लोग, घर। सामान, नहर। मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, सबक गौर से सुनें और इसके अहम निकात साथियों के सामने बयान करें। कवायद जानें। सवाल नंबर 6, ख़त कशीदा अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर जुमले मुकम्मल करें। वो इम्तिहान में पास हो गया। हर तरफ उजाला है। अरशद ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। सर्दी आ गई है। पढ़ें। सवाल नंबर 7, दी गई कहानी पढ़ें और नतीजा हस करें। एक ज़मींदार ने बंदर पा रखा था। वो जहाँ जाता बंदर को साथ ले जाता। एक दिन ज़मींदार सोया हुआ था और बंदर इसके पास बैठा था। बंदर ने देखा कि ज़मींदार के चेहरे पर एक मक्खी बैठी है जिससे इसकी नींद ख़राब हो रही है। बंदर ने मक्खी को उड़ा दिया लेकिन कुछ देर बाद वो फिर आकर बैठ गई। बंदर बार बार मक्खी को उड़ाता मगर वो फिर आ जाती। बंदर ने तंग आकर पास पड़ा हुआ ज़मींदार का खंजर उठाया और ज़मींदार की नाक पर बैठी हुई मक्खी को मारने के लिए इसके नाक पर दे मारा। बंदर की इस हरकत से ज़मींदार की नाक कट गई और खून बहने लगा। इस तरह एक नादान दोस्त की वजह से ज़मींदार की नाक कट गई। सवाल नंबर 8, दी गई पहेलियाँ गौर से पढ़ें और पोशीदा दानिश को समझते हुए इनका जवाब बताएं। हरी थी मन भरी थी, 9 लखा मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में तो शाला ओढ़े खड़ी थी। जब भी वो मैदान में आए, कदम कदम पर ठोकर खाए। उछले कूदे दौड़े भागे, सब हैं पीछे वो है आगे। नया लिखें। सवाल नंबर 9, दिए गए खूबसूरत मंजर देखें और इसके बारे में 10 जुमले लिखें जिनमें इस्माई, सिफ़ाती और फ़ेली अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो। प्यारे बच्चों, इस्माई यानी किसी चीज़ का नाम, सिफ़ाती जिसमें किसी चीज़ की सिफ़त बयान की गई हो और फ़ेली जिसमें कोई काम करने का अमल दिखाया गया हो। आपने इस मंज़र को गौर से देखना है और इसमें इस्माई, सिफ़ाती और फ़ेली अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस मंज़र के बारे में 10 जुमले लिखने हैं।
अमली काम। सवाल नंबर 10, कोई से 5 मुस्लिम ममालिक के नाम और इनके झंडों की तस्वीर इकट्ठी करें और कापी में लगाएं। बराए उस्ताद इकराम, सबक के हास्ताद तौलम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ़ुज़ तलबा को बताएं। सबक दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें, फिर तलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सकें। तलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। तलबा को बताएं कि मश्क में दी गई महारतों सुनना, बोलना, पढ़ना, ज़ुबान शनासी, पढ़ना लिखना के सवालात हल करने में तलबा की मदद करें। तलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फ़वक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 8 बहुत ही तवज्जो से पढ़ा है। हमने पढ़ा कि हमारे पाकिस्तान के हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या खसूसियात हैं। हमने इसके मुश्किल अल्फाज को पढ़ा, उसके मानी याद करिए और इसके साथ ही सामने इसकी मश्क को भी हल किया है। उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।